जब ब्रेन मस्तिष्क जब सो जाता है और जब व्यक्ति नींद से जागता है, फिर उसकी जो मेमोरी होती है उसमें कोई चीज़ स्टोर रहती है और वो चीज़ उसे जो है रिमाइंडर हो जाती है। और ये जो ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, तो कई बार व्यक्ति को कुछ सपने ऐसे आते हैं जिनका किसी भी चीज़ से कोई जो है संपर्क नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि लोग बाग जो है नींद में बोलना शुरू कर देते हैं। तो हम जैसे अगर किसी छोटे बच्चे को देखें तो कोई छोटा बच्चा क्या है कि कई बार नींद में जैसे हंसने लग जाता है, हंसता रहता है। और छोटे बच्चे से लेकर जब हम किसी एकदम बड़े व्यक्ति को देखें, नियर बाय कोई 80 या 90 ईयर्स का हो, तो ये जो मेमोरी है उस मेमोरी में ये चीज़ स्टोर हो जाती है। यानी जो मेडिकल साइंस है उसके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। और पंकज शर्मा, जैसा कि आप लोग चैनल पे सुनते हैं, करते हैं, तो इसमें एक चीज़ ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि व्यक्ति पे उसकी लाइफ में कोई चीज़ घटित होती है या निकलती है तो वो एक उसकी ज़िंदगी, उसका एक पार्ट है। मगर जैसे ये चैंटिंग होती है, चैंटिंग का मतलब चाहे आप जय स्वामीनारायण चैंटिंग करें, चाहे लॉर्ड कृष्णा की आप हरे रामा कृष्णा करें, या जय सिया राम, या जो है आरती जो होती है, तो आप ये देखेंगे कि आप एकदम से जो है आप चार्ज हो जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। और जो आपका मस्तिष्क या ब्रेन होता है वो एक ऊर्जा जो है, एक एनर्जी जो है वो आपके अंदर जो है प्रभाव डालता है। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की लाइफ स्टाइल होती है, उसको कुछ ना कुछ काम करना होता है, कई बार आलस होता है, और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की ओवर ईटिंग होती है, या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पेट से संबंधित कोई समस्या होती है। तो ऐसे व्यक्ति जब लास्ट में माइंड टू से कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर व्यस्त से व्यस्त हो, तो जो रात का जो समय होता है उसमें अगर वो नियर बाय अगर कोई ऐसी जगह हो तो वहाँ अगर वो चैंटिंग करता है, या मान लीजिए कोई आसपास कोई धार्मिक प्लेस है, तो वो खुद ये महसूस करेगा कि जैसे ही वो, जैसे कोई नॉर्मल जैसे कोई आरती हुई या कोई जैसे ये जो हारमोनियम या घंटी या जो भी बजते हैं, तो जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो वो ये महसूस करता है कि जैसे उसके पाँव में एक अलग प्रकार की जो है ताकत सी जो है वो आ गई है। और इन वेरी शॉर्ट प्लैनेट्स अपना काम करते हैं, जैसे ये सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है, ये जगह बदलते हैं। जैसे एक महीने बाद या चंद्रमा 2.5 या मंगल 1.5, बुध ऐसे, गुरु माइमेंटू से, या जैसे किसी के वास्तुशास्त्र है, मान लीजिए 4 कॉर्नर्स है, मान लीजिए साउथ वेस्ट, वट जो भी कुछ है मान लीजिए, और राशियाँ मान लीजिए, तो कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई मेरी राशि अगर थोड़ी कमज़ोर है तो मैं किसी एक अच्छी राशि के पास जाऊँ। इन वेरी शॉर्ट नटसल वाली बात है, व्यक्ति को जब अच्छी नींद आती है, मेरी बात सपने पे थी, ड्रीम्स पे थी, तो सपने कैसे आते हैं वो एक अलग बात है। तो व्यक्ति जितना दिन में फिज़िकल करेगा, फिज़िकल मीन्स ये नहीं कि वो एक उसके पास अगर कोई जगह हो, मान लीजिए कोई जैसे आजकल जैसे अपन सभी जगह देखते हैं कि ये बने हुए हैं सिस्टम, फुटपाथ वगैरह जो गार्डन वगैरह के होते हैं, तो उनमें चाहे वो कितने भी राउंड लगाए या फिज़िकल करे, पर आध्यात्मिक मान लीजिए अगर वो एक चक्र भी लगाता है तो उसको नींद अच्छी आती है। और मेडिकल साइंस में भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि उसको जिसको लेते ही नींद आए। तो नींद का जो एक फिनोमिना है वो यही है कि व्यक्ति को फिज़िकल एक्टिविटी दिन में ज़्यादा करनी चाहिए, कम खाना चाहिए,
और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं आप देखिए, वो सब जो चीज़ें हैं वो एक्सरसाइज से जो है ठीक हो जाती है। और जैसा कि आप देखते हैं कि व्यक्ति के जैसे ये हैंड्स होते हैं, आप सोचिए, तो व्यक्ति जितना मेहनत करता है, व्यक्ति उतनी अच्छी नींद पाता है और सपने जो हैं वो अच्छे आते हैं। और कई बार व्यक्ति को पुरानी जो चीज़ें हैं वो याद आती हैं। कई बार व्यक्ति अपने स्कूल डेज़ की चीज़ें याद कर लेता है, कई बार फ्रॉम द बिगिनिंग। और कई बार जैसे उसकी बहुत जो छोटी क्लास होती है उसकी चीज़ें उसे याद रहती हैं। लाइफ में एक फिनोमिना है, जैसे मेरे मामा कहते हैं कि जो चीज़ें अच्छी होती हैं उन्हें याद रखना चाहिए, बुरी चीज़ों को याद नहीं रखना चाहिए। और जैसे ये होता है कि जब रात को सोएं तो दिन की जो अच्छी घटनाएं उनको याद करें और फिर सोएं, फिर आगे बढ़ें। और रही बात जो चैंटिंग है, वो व्यक्ति को करनी चाहिए। और जो ये सब चीज़ें हैं ये एक सिक्स सेंस पे है। और पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, मीठा कम खाएं और जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा करें, तो प्लैनेट्स हैं वो आपके अच्छे होंगे।